अगर अपने दम पे नीतीश कुमार 122 सीट भी अब जीत जाएं तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर 140-50 सीट जीत जाए तेजस्वी यादव तो उनका भी मुख्यमंत्री बनना अब बिहार में असंभव है। और अगर भाजपा ये सोच रही है कि साहब हम 170-75 जीत जाएंगे तो हमारा मुख्यमंत्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला साहब। बल्कि इस बार इतना सीट लाके भाजपा भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार फिर कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री और किस तरीके से इस बार मुख्यमंत्री चुना जाएगा 2030 के चुनाव में। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आखिरकार ये सीटों का मामला क्या है, इसके ऊपर विस्तार से हम लोग जो है वो अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पहले बहुमत का जादुई आंकड़ा जो था वो कितना था, सबको पता है 122 था। अब चूंकि 243 हमारे यहां कुल सीटें हैं विधानसभा की, तो 122 सीटें जिसके पास आ जाए वो सरकार बना ले। और इसी आंकड़े के लिए साहब सभी पार्टी तोड़ जोड़ लगातार तमाम तरीके का दाव पेच किया करते थे। लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ने वाला है। अब यह आंकड़ा जो है वो पहुंचने वाला है 183 सीटों का। 183 सीट जिसके पास होगा उसी का बहुमत माना जाएगा। जी बिल्कुल, सरकार बनाने के लिए 183 सीटों की आवश्यकता होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 183 सीट आएगा कहां, 243 सीट ही है। क्या बहुमत का मापदंड बदल गया? क्या अब वो जो था कि जो जितनी भी सीटें हैं उसमें 2 से भाग कर दिया जाए और 1 जोड़ दिया जाए और जो भी आएगा वही बहुमत कहलाएगा? क्या वो आंकड़ा बदल गया है? तो मैं कह रहा हूं कि नहीं, गणित भी वही है। गणित भी वही रहने वाला है जो इससे पहले काम कर रहा था। बदला कुछ है तो वो है सीटों की संख्या। जी बिल्कुल, आपको बता दे रहा हूं, सरकार जो है अब इस वक्त जो है वो विधानसभा की सीटें बढ़ाने की कोशिश, लोकसभा की सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और लोकसभा और विधानसभा की सीटें अगर बढ़ेंगी तो साहब जादुई आंकड़ा जो है वो बहुत दूर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि कुल कितने सीटों पे चुनाव होंगे। अब विधानसभा की कितनी सीटें हो सकती हैं 2030 के विधानसभा चुनाव में? तो 2030 के विधानसभा चुनाव में बिहार में विधानसभा की सीटें जो है वो 365 होंगी। जी बिल्कुल, 365 सीटें जो है वो होंगी। और 365 का अगर आप बहुमत जानना चाहते हैं तो 100 जो है वो 83 होता है। तो 183 अब जिसके पास सीट होगा, 183 जो विधायक जीत के लाएगा वही जो है वो अब मुख्यमंत्री बन पाएगा। मजे की बात यह है कि जितना हमारे यहां पहले बहुमत का संख्या हुआ करता था, यानी 122 सीट जो है वो लाके आप सरकार बनाते थे, तो 122 जो बहुमत का नंबर हुआ करता था, जादुई अंक हुआ करता था, उतने सीटों के ऊपर अब हमारे यहां महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। महिला आरक्षण जो है वो राजनीति में लागू किया जाना जो है एकदम तय हो चुका है। और ये माना जा रहा है कि 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, चाहे वो लोकसभा की हो या फिर विधानसभा की हो। मतलब ये दोनों जगहों पे महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होगी। और 122 सीटें, अगर मान लीजिए कि 365 कुल विधानसभा की बिहार की सीटें हो रही हैं, तो उसमें से 122 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और उस पे सिर्फ महिला कैंडिडेट ही चुनाव लड़ पाएंगी। तो कुछ इस तरीके से बिहार में जो है अब चुनाव होगा। पूरे देश में ही भी इसी तरीके की चुनाव प्रणाली को लागू करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और हर एक जगह पे जो है वो अगर देखा जाए तो लोकसभा की सीटें हो या फिर विधानसभा की सीटें हो, उनको बढ़ाने की, उनको जो है वो बड़ा करने की तैयारी की जा रही है। अब आंकड़े तो ये भी बता रहे हैं कि लगभग इस बार जो है लोकसभा की सीटें जो है वो जो पहले 543 थी वो अब बढ़ के होने वाली है 816। जी बिल्कुल, 816 सीटों के ऊपर पूरे देश भर में चुनाव होगा। और जहां पे बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 थी, वो अब बढ़ के 60 होने वाला है, यानी 50% सीटों की बढ़ोतरी होने वाली है। और कुछ इसी तर्ज पे जो है वो इस बार का मतलब चुनाव होगा, चाहे वो 2029 का लोकसभा हो या फिर 2030 का बिहार विधानसभा। कुछ ऐसे ही चुने जाएंगे अब प्रत्याशी, और कुछ इसी हिसाब से जो है वो बहुमत का आंकड़ा आएगा, कुछ इसी हिसाब से जो है वो चुनाव होगा। इसको लेके केंद्र सरकार तमाम अपनी जो कार्रवाई है, तमाम जो क्रियाकलाप है उसको पूरा करने में लगा हुआ है। और प्रयास ये है कि 2029 से पहले परिसीमन भी हो जाए, बंटवारे भी हो जाए और चुनाव की रणनीति भी समझ में आ जाए कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है और क्या कुछ करना है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है,
कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।